जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 11वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेदों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य दिए हुए हैं, है ना। उनके विषय जो हैं उन वेदों में वो दिए हुए हैं, आपको उसे मैच कराना है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, मैच कराने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो यजुर्वेद में भी स्तोत्र एवं कर्मकांड के बारे में बात हो रही है। सामवेद में, तो सामवेद संगीतमय स्रोत है, आपको पता है ये भारतीय संगीत यहीं से जन्म लेता है, सामवेद से। और अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो ऑप्शन हमको प्राप्त होता है वह है 4, 2, 1, 3, है ना। ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही मिला। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप जरूर 1-2 बार कर लिया करें, इससे आपको कई प्रश्न तैयार करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा कहता है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी जो शुरुआती वैदिक साहित्य था उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है वो बताना है। ए कहता है सिंधु, बी कहता है गंगा, सी कहता है सरस्वती, डी कहता है शतुद्री। तो इसका सही उत्तर क्या है? सिंधु बिल्कुल सही है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ए विदेह के, बी कैके के, सी पांचाल के, डी काशी के। कैके के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी केन उपनिषद में, सी कठोपनिषद में और डी छांदोग्य उपनिषद में। कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा ये काबुल में है, तो का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, है ना। ए अफगानिस्तान में, बी पंजाब में, सी कश्मीर में और डी हरियाणा में। ये यूपी PCS के प्रश्न इसमें ज़्यादा शामिल है इस वीडियो में, और उसके अलावा SSC में भी, RRB में भी पूछे गए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, TGT PGT UGC नेट सब में पूछे जा रहे हैं। आप बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वैदिक नदी कुभा का स्थान आज के समय में कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चूंकि काबुल की बात हो रही है तो अफगानिस्तान में, ठीक ना। आगे चलें। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? यानी किस दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि? ए न्याय दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी पूर्व मीमांसा और डी उत्तर मीमांसा। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है उसे कहा जाता है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए हस्तिनापुर, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी और डी तक्षशिला। अतरंजी खेड़ा सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पे आधारित है। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ए भागवत, बी उपनिषद, सी ब्रह्मसूत्र, डी भगवत गीता। तो जो भागवत है यह प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, बाकी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र,
और भगवद गीता यह प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए वैशेषिक दर्शन से, बी मीमांसा दर्शन से, सी वेदांत दर्शन से और डी न्याय दर्शन से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा दर्शन से। बी बिल्कुल सही उत्तर है। फिर सुमेलित करना है, ठीक उसी तरह जैसे पहला प्रश्न मिला था आपको मैच कराना है। एक तरफ वेद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय इसमें भी दिए गए हैं, आपको उसे मैच कराना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है, ईश्वर की महिमा गाई गई है। यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में बलिदान विधि है और सामवेद का संबंध संगीत से है। तो जो ऑप्शन बना वो क्या हुआ? 3 1 2 4। 3 1 2 4, ये ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। 3 1 2 4। सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं उनका अभ्यास आप कई बार कर लिया करें, रटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो यदि आप अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। चरक संहिता यह जो पुस्तक है किस विषय से संबंधित है? ए धर्म, बी राजनीति, सी चिकित्सा और डी अर्थशास्त्र। आप सही जानते हैं, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? ए ब्राह्मण ग्रंथों से, बी सामवेद से, सी ऋग्वेद से और डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युग में जिसे सभा कहा जाता था वो थी क्या? ए गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, सी मंत्री परिषद थी और डी कहता है कि सभा राजदरबार होता था। आपको बताना है कि वैदिक युग में सभा किसे कहा जाता था। हाँ, ये मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ए निरंकुश, बी वंशानुगत राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, सी कहता है गणतंत्रात्मक प्रणाली थी और डी कहता है प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, जो वैदिक युग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। तो क्या है सही उत्तर? हाँ, वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्रात्मक, है ना। आगे देखें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। हाँ, इसका उत्तर तो आप जानते ही हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य दर्शन, बी योग दर्शन, सी मीमांसा दर्शन और डी वैशेषिक दर्शन। तो आरंभिक विचारधारा जो भारतीय दर्शन की है वह है सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये षड दर्शन बोले जाते हैं। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? ए वैदिक युग में, बी मौर्य युग में, सी कुषाण युग में और डी गुप्त युग में। बताएं इसका सही उत्तर। जी हाँ, वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए आभूषण बनाना, बी मृदभांड पॉटरी जिसको आप कहते हैं, सी बढ़ईगिरी जिसको आप काष्ठकारिता कहते हैं, डी लुहार यानी लुहारगिरी। आपको बताना है कि इसमें कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। जी हाँ, लुहारगिरी।
20वां प्रश्न फिर सुमेलित करना है। एक तरफ उपवेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वेद का नाम दिया गया है, आपको उसे मैच कराना है। यहाँ पर भी आपको ABCD करके 4 ऑप्शन प्राप्त होंगे, आपको देखना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद। आयुर्वेद से संबंधित वेद कौन सा है वो आपको बताना है, बताएं। इससे संबंधित वेद है ऋग्वेद। धनुर्वेद का संबंध किससे है, तो धनुर्वेद का संबंध है यजुर्वेद से। किससे है, यजुर्वेद से है। गंधर्ववेद, इसका संबंध है सामवेद से। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र की बात करें तो उसका संबंध है अथर्ववेद से। इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4 ये ऑप्शन बनता है। तो आप देख लें इसमें से कौन सा सही है। तो नीचे पहला ही सही है, ए बिल्कुल सही है। देखिए हर बार ए ऑप्शन ही सही होगा यह जरूरी नहीं है, यह एक संयोग मात्र है कि इस प्रश्न में ऐसा हो रहा है। आगे देखें, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। बी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक। और डी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। हाँ, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है। ए नृजाति समूह को, बी श्रेष्ठ वंश को, सी भाषा समूह को और डी यायावरी जीवन को। यायावरी का मतलब घुमक्कड़ी जीवन को। आर्य शब्द किसे इंगित करता है, नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ए 5 मंडल हैं, बी 6 मंडल हैं, सी 9 मंडल हैं, डी 10 मंडल हैं। आपको बताना है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए। यह प्रश्न गड़बड़ है। आर्य भारत के ही निवासी थे तो भारत में आना कहाँ से था फिर भी। ए पूर्वी एशिया से, बी मध्य एशिया से, सी यूरोप से, डी अन्य क्षेत्रों से। इस तरीके के प्रश्न पहले पूछे जाते थे, अब प्रासंगिक नहीं रह गए। फिर भी इसका जो उत्तर हुआ करता था वो था मध्य एशिया से। लोग कहते थे कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे, ठीक ना। लेकिन शोध द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि आर्य भारत के ही निवासी थे, वो कहीं दूर से नहीं आए थे, बाहर से नहीं आए। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। यजुर्वेद बिल्कुल ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ए सामवेद में, बी यजुर्वेद में, सी ऋग्वेद में और डी अथर्ववेद में। इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ए सभा, बी परिषद, सी विदथ और डी समिति। हाँ, इसका सही उत्तर है विदथ। आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ए पंचविश ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण और डी ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई।
ए सूत्रकाल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में और डी ऋग वैदिक काल में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका सही उत्तर बताएं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। कब आई? उत्तर वैदिक काल में। तो इस तरीके से यह छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।